बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करूं महाग्रह की लाज। महाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहि साथ ही भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो सत दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की धाम के धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदरलाल जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निभय चरण कमलों में कोटि कोटि शरण कोटि कोटि शरण। रिकॉर्डिंग नहीं सुन रही। तो जूनागढ़ का वर्णन चल रहा है कि किस तरह से हरजी व्यास श्री जी भागवत कथा सुनते हैं। और सुनते सुनते सुंदर साथ जी जब 10 स्कंद तो सुन लेते हैं लेकिन 10वें स्कंद में ही अब किसका वर्णन आता है एक हीरे के महल का। क्या कहे महाराज जी। सुनत मास दो हुए दो राजी भय मगन। एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन। ताके कहे वचन। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार। 84 लाख जोजन ताको करो विचार। ताको करो विचार। सुंदर शाह जी अब ध्यान देना यहाँ पर महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं कि ताको करो विचार है ना। तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं जब तो सुनते सुनते जब 10वें स्कंद में आ जाते हैं तो 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि नारायण का एक ठिकाना है ना। इसमें वर्णन आता है इसके अंदर ही कि जब राजा युधिष्ठिर राजा थे तो एक ब्राह्मण के यहाँ बच्चे गुजरते रहते थे उसके तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि जिस राज्य का जो राजा होता है वो पापी होता है तो उस राज्य में जनता के बच्चे नहीं बसते। यानी मेरे जो राजा है वो अत्याचारी है। तो इस बात को अर्जुन सहन नहीं कर पाता। तो फिर वे क्या करते हैं। अर्जुन तो नहीं सहन कर पाते कि कोई मेरे बड़े भाई को ऐसा कहे तो वे संकल्प ले लेते हैं कि मेरे अगर छोटे भाई को मेरे बड़े भाई को कोई ऐसा कहे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाता। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारा जो अगला पुत्र होगा उसकी मृत्यु नहीं अगर वो मर भी गया तो मैं उसको लेकर। तो ऐसा संकल्प ले लेते हैं और करने के बाद अगर मैं ना बचा पाया तो आत्मदाह कर
अब श्री कृष्ण जी तो पल पल उनके साथ में कहाँ करने देते। तो उस ब्राह्मण का अगला पुत्र होता है, लेकिन वो भी मर जाता है। अब अर्जुन ने जो संकल्प लिया वो तो पूरा करना होता है। तो जैसे वे आत्मदाह करने के लिए तैयार होते हैं, तो श्री कृष्ण जी उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो मैं उनके पुत्र को लेकर आते हैं। तो वह ध्यान अवस्था में सुंदर साथ जी वहां पर पहुंचते हैं कि अंतर्दृष्टि से अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने वो हीरे का महल दिखाया। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी पूरे भागवत के अंदर वर्णन है, इसको लेंगे विस्तार से तो कैसे कैसे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से श्लोक में इस महल का भी वर्णन है। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इसमें महाराज जी बोल रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है उसमें श्लोक इसमें है 12 स्कंद है ना भागवत में। तो 12 स्कंद में से 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। तो उससे जस्ट पहला 89 जो 89 श्लोक है अध्याय है, उसके 22 से 60 श्लोक है, वो इसी से संबंधित है। कि जो कहा कि मैं जाऊंगा, कहाँ पर जाऊंगा, जो भूमा बताया कि भूमा के पास जाएंगे, भूमा देव के पास, और वहां से लेकर आएंगे। तो भूमा किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये नारायण के। तो वहां पर जब जाते हैं तो उसका वर्णन करते हैं कि किस किस तरह से उनके पुत्रों को हमें लेकर आना। तो वहां पर ये वर्णन आया कि अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण जी उस ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए। तो वो महल कैसा है, हीरे का महल। तो यहाँ पर वर्णन आ गया भागवत करके। अब यहाँ पर महाराज जी को तो पता है भागवत का 10 स्कंद तो उन्होंने सुन लिए थे। अब 10वें स्कंद एंड होने वाला था, तो इसमें यहाँ पर वर्णन आया। तो अब कह रहे हैं कि जो श्लोक 48 से 42 है उनमें सब लोगों का वर्णन, जो उसमें कहा ना कि किस किस तरह से वे देखे गए सुंदर साथ जी, हो सकता है तो मैंने खोल रखा है ना। तो सुंदर साथ जी इसमें 14 लोगों का भी वर्णन कि किस तरह से हम मृत्यु लोक पर हैं, किस तरह से 7 लोग नीचे, किस तरह से 7 लोग ऊपर हैं। और जो बीच में जम्बू द्वीप है, इसके चारों तरफ 7 द्वीप और 7 सागरों का वर्णन आता है ना। तो वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर गए तो 7 लोगों को पार करके फिर 7 समुद्रों को भी पार करके, क्योंकि ये समुद्रों का जो घेरा है ना ये ऊपर तक चढ़ा जाता है। इसके ऊपर ज्योति स्वरूप आती है गायत्री, फिर महतत्व, फिर 7 शून्य, और फिर नारायण का था, यानी पूरा क्षर ब्रह्मा। ठीक है। अब इससे ऊपर आता है महाशून्य। तो उस महाशून्य में घोर अंधकार था। तो उस घोर अंधकार में श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र से उसको प्रकाशित किया, और प्रकाशित करके जब ऊपर पहुंचे तो वहां देखा कि झिलमिलाता हुआ एक हीरे का मंदिर है। और कितना सुंदर सा जी, 84 लाख योजन विस्तार। अब अगर 84 लाख योजन को सुंदर साथ जी अगर किलोमीटर में देखे तो कितना वर्णन आता है उसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें आता है 10,08,00,000 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा। अब हीरे का क्या, इतना लंबा चौड़ा हीरा कहाँ से लाएंगे, लेकिन हीरे की संख्या थी। तो उसमें कह रही है, तो वर्णन आता है कि इस तरह से वो हीरे का। लेकिन हीरे का क्यों कहा, क्योंकि ये बेहद मंडल में है। तो बेहद मंडल में कौन सा है, वो नूरमयी तत्व का बना हीरा। उसको कहे महाराज जी जैसे परम का वर्णन किया, हीरे की यहाँ की उपमा देते हैं। तो हीरे का शब्द कह दिया, लेकिन ऐसा हीरा नहीं, ऐसा पत्थर नहीं है, वो नूरी तत्व है जिसको हीरे की उपमा दी गई, यानी उज्जवल गुण। और पहले विराट का करा था कि कहाँ पर हमारे गायत्री और ज्योति स्वरूप का वो है मूल स्थान। एक तो है ऊपर प्रणव ब्रह्म बेहद गुण में, एक उसी का ही प्रतिबिंब पड़ता है आदि नारायण। तो यहाँ पर इस महल का वर्णन आता है कि किस तरह से सुंदर साथ जी 1 अरब योजन विस्तार वाला है, जिसमें 84 लाख में ज्योति स्वरूप का धाम है, और जो सुंदर साथ जी 14 बचता है तो 14 में क्या है, गायत्री का धाम। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन आता है। तो अब इसमें बता रहे कि ये कौन सा है, ध्यान देना गायत्री का है, क्योंकि गायत्री से तो सारे जीव बनते हैं ना। और ये कहाँ का प्रतिबिंब है, जो प्रणव ब्रह्म है, यानी अव्यक्त के स्थूल में जो गायत्री है ज्योति स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप से ही तो सारे जीव निकलते हैं कि मुझे कितने ब्रह्मांड में कितने जीव भेजने, सबके अधिपति वो है ना। जैसे पहले भी बताया कि बिजली घर से आती है, पावर हाउस से बिजली आती है घर घर में, तो इस तरह से वहीं से ही तो ज्योति है जिसके अंदर चेतना है। तो ये जो चेतना सुंदर साची आती है, तो ज्योति स्वरूप का भी मूल कहाँ पर है, क्योंकि उसमें ओम है, 5 तत्व है। तो उसका भी मूल कहाँ पर है, उसका भी मूल है अव्याकृत के महाकार।
अव्याकृत का जो महाकारण है, जहां पर सुमंगला शक्ति है। अब ध्यान देना, पॉइंट जोड़ते चले जाना। ये बता रखा है विराट, हो सके तो पिक्चर भेज दूंगी, अभी इस पर शो नहीं किया। अब उस सुमंगला शक्ति जो है स्थूल में, उसका मूल कौन सा है? चिरानंद लहरी, जहां पर 5 शिव है ना। तो वो सबलिख का स्थूल कहे या अव्याकृत का महाकारक कहे, दोनों एक है। तो अब उसका प्रतिबिंब कहां पर पड़ता है? अव्याकृत के महाकारण का प्रतिबिंब सुमंगला पुरुष है, उसका प्रतिबिंब कहां पर पड़ता है? प्रणव ब्रह्म में, जहां पर गायत्री और ज्योति स्वरूप का धाम है। तो वो अखंड है, नूरमय तत्व का है। अब उसका प्रतिबिंब कहां पर पड़ता है? नारायण, क्योंकि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म का संकल्पित मन, सौपनिक मन। जैसे सौपन में हमारा एक वजूद खड़ा होता है, ऐसा ही आदि नारायण जो है अव्याकृत का प्रतिबिंब स्वरूप है, यानी अक्षर ब्रह्म का कहे। अब ये देखिए वो तो वहां तक नहीं जा सकते थे अर्जुन, क्यों? क्योंकि बेहद में तो बेहद की वासना ही जा सकती है। तो उनको असल में ना ले जाकर कहां पर दिखाया? जो आदि नारायण की महाकारण में। ध्यान देना, अव्याकृत के जो 4 पाद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण है। अगर पिक्चर खुल जाती तो और आसानी से समझ में आ जाती। सुंदर शादी, उसके लिए सॉरी, मैं फिर बाद में कोशिश करूंगी, है ना। तो अव्याकृत के 4 पाद होगी, उनका जुका तो प्रतिबिंब आदि नारायण के महाकारण में पड़ता है। सॉरी, चारों पाद जो स्थूल में है गायत्री ज्योति स्वरूप, वो स्थूल में। जो अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन है, वो आदि नारायण के सूक्ष्म में महतत्व। जो अव्याकृत के कारण में 7 शून्य है, वो 7 शून्य आदि नारायण के महाकारण में हो गए। और जो अव्याकृत के महाकारण में नित्य वैकुंठ है, उसी का ही प्रतिबिंब आदि नारायण के महाकारण में पड़ता है, जिसको कहा गया है वैकुंठ, यानी उसका हुबहू प्रतिबिंब। अब बेहद में तो नहीं जा सकती, तो उनको लेकर ध्यान अवस्था से, तो उनको आदि नारायण के महाकारण में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका प्रतिबिंब फिर स्थूल में गायत्री में पड़ रहा है, तो उसकी झलक दिखाई। क्योंकि जहां से जीव आएंगे वहीं तो जाएंगे, तो वहीं से तो ला सकते हैं तो इनके पुत्रों को। तो वहां पर दिखाया कि ये क्या है? हीरे का एक महल है, मंदिर। अब यहाँ पर जो वर्णन आया, तो श्री जी ने अब तक तो कथा सुन रहे थे, अब पकड़ लिया, क्योंकि अब बेहद में प्रवेश करने वाले हैं, अक्षर ब्रह्म में इसका मूल है। तो अब यहाँ पर पूछते हैं, वो विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, हे व्यास जी, आप हमें ये समझाइए कि ये जो हीरे का महल है, ये कहाँ पर है? पूछ। अब कह रहे हैं, एक ठोर है किनकी, यह ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग पेर कहिया, एक ठोर पाऊं तुमसे। तो जब उन्होंने पूछा श्री जी ने कि ये ठोर किसकी है, कौन रहता है यहाँ पर, तो अब उसमें भागवत के अंदर लिखा हुआ सुंदर साथ जी कि अक्षर ब्रह्म का धाम है, ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना वास्तव में बेहद भूमि में है। अब बेहद भूमि में है, तो पूछा कि अक्षर के तक, तो इसने बता दिया, पूछू तो, क्योंकि बेहद का तो सारा बता दिया। तो अब श्री जी कह रहे हैं यहाँ पर, मैं कदमों ला के फिर गए, श्री जी उनके कदमों में पड़ गए, चरणों में पड़ गए कि मुझे ये बताओ कि ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कहाँ पर है, कहाँ पर है ये अक्षर ब्रह्म। आपके बिना मेरे संशय का निवारण कौन करेगा? क्योंकि मैं तो सारे में घूम कर आया हूँ, सबने मुझे यही कहा कि हरजी व्यास के पास चले जाओ, वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो भी संशय होगी वे ही निवारण कर सकते हैं, आप तो सर्वज्ञानी हो, मुझे बताओ। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, बहुत खुशामद करने लगे, यहाँ तक कि चरणों में भी पड़ गए कि मुझे ये बताओ, तो ये बताओ मुझे, ऊपर है, नीचे है, इस ब्रह्मांड से बाहर है या अंदर है, कहाँ पर है ये अक्षर के, मुझे बताओ तो। लेकिन अब देखते कि अक्षर, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये अक्षर तो मैंने ऐसे ही कह दिया, ये तो आदि नारायण का धाम। अब आदि नारायण का धाम है, तो अब कह रहे हैं कि आपने बताया है पहले, क्योंकि पहला वर्णन आ चुका, कि आपने बताया था कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरा 14 लोक ब्रह्मांड नारायण तक का, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 3 गुणों से इसमें क्रिया होती है, 14 लोक ब्रह्मांड है इसमें। इसमें गायत्री ज्योति स्वरूप जितना भी नारायण तक का नारायण है, मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति कौन सी साथी? वो नहीं जो सत्स्वरूप में, मूल प्रकृति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी अक्षर ब्रह्म के अंदर से जब सौपन आता है और मोह तत्व प्रकट, तो इसको जो खेल बनाने वाली प्रकृति, तो ये सब क्या होती है? लय होती है। तो कहते हैं 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत,
इनको नाश तुम कहियो यह ठोर अक्षर की कित। अक्षर का मतलब होता है नाचने वाला। और आपने यहाँ पर मुझे सब बता दिया कि 5 तत्व है, 3 गुण है, मूल प्रकृति है, मोह तत्व है, सब कुछ लय हो जाने वाला है। तो अब मुझे बताइए कि ये अक्षर का धाम कहाँ पर है। अब ये देखिए कि वो अक्षर का धाम कहाँ बचेगा, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं। तो फिर यहाँ पेड़ को बदलकर फिर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भागवत में लिखा हुआ एक जगह अक्षर बन लिखा हुआ है, तो एक जगह आदिनाथ लिखा हुआ है। अब इतना तो ज्ञान था उन्हें प्रभु सुंदरलाल, ये नहीं कह सकते हरजी व्यास हम तो उनकी सामने एक धूली की कण भी नहीं। ये तो सतगुरु महाराज जी की कृपा से इतना कुछ पता है थोड़ा को। नहीं तो ये देखो जिनके पास चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, और भागवत में भी जब 10 स्कंद तक सुना दिए, एक भी प्रश्न नहीं उठा जो श्री जी पूछते। तो अब ये विचार करो कि हरजी व्यास कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है, जो कह रहे कि पूरे संसार में अब तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि बेहद की वासना है, तो श्री जी को उनको जागृत कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तो इनको तुमने कहा कि ये सब नाश हो जाता है, तो अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है? तो उन्होंने देखा वे उसके अंदर, भागवत के अंदर तो आदि नारायण लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अक्षरधाम का ठिकाना, ये तो देखो लिखा हुआ है आदि नारायण का। अब पूछते हैं महाराज जी, हम सो अंतर ना करो यह बताओ तुम, फेर फेर विनती करे सुना तुम्हारे मुख हम। श्री जी बार बार विनती कर रहे हैं कि गुरुदेव आप मुझे बताइए ये कहाँ पर है अक्षर का ठिकाना, कहाँ पर है मुझे बताइए। जब सब कुछ लय हो जाता है तो आखिर वो कहाँ बचेगा अक्षर। तो जब फिर बदल देते हैं कि वो तो ये तो आदि नारायण का ठिकाना है, तो आदि नारायण कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि ये तो क्षीर सागर में वट का वृक्ष है, वही जैसे पीछे आया था, उनसे पूछा था कि वट के वृक्ष पे एक अंगुली के समान शरीर धारण करके वो रहते हैं, और जहां वो रहते हैं उसी का बता दिया। अब कह रहे कि क्षीर सागर में, ऐसे ही वहां पर जहां वे रहते हैं हीरे का नाम है। तो अब श्री जी पूछते हैं, तब जवाब व्यास से दिया यह ठोर आदि नारायण, क्षीर सागर में रहते है लिखे शास्त्रों में पहचान। तो जैसे उन्होंने बता दिया था कि उसके ऊपर है वृक्ष के, ऐसे इन्होंने बता दिया कि आदि नारायण का ठोर तो क्षीर सागर में। क्षीर सागर का मतलब सुंदर साथ जी मोह सागर। अब 7 सागरों का तो यहाँ पर वर्णन है, लेकिन 8वां सागर क्षीर सागर कौन सा है? ये मोह तत्व। अब मोह तत्व को भी वे क्या जन समझ रहे हैं कि एक जल है, क्षीर सागर है भी, जल का सागर है ऐसा, है ना। तो कह रहे कि अब ऐसा कह रहे, तब श्री जी ने कहिया आए तो कहिया मिनेंड, हे महापर्ल में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। अब कह रहे श्री जी कि ये क्षीर सागर जो है, जो नीचे है 7 लोकों के नीचे, ये तो सब कुछ लय हो जाएगा महाप्रलय में। तो कौन सा है वो क्षीर सागर? पांव पकड़कर विनती करते हैं, मुझे आप बताइए, आपके बिना मेरे संशय का कोई निवारण नहीं करेगा। मैं 2 माह से भागवत सुन रहा हूँ, मैं इसीलिए तो सुन रहा हूँ, मैं इस संशय को लेकर कैसे जाऊंगा? आप मुझे बताओ, आप मुझसे जरा सा भी अंतर ना करो। मैं आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे बताओ फिर ये ठोर कहाँ पर है। अब कहते हैं आगे, फेर फेर विनती करे हम सो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावे दिखावे पट अंतर। तब व्यासे झुक के कहिया मोहे कहते तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका। जब बार बार खुशामद कर रहे हैं, तो अब हरजी व्यास कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हो, थोड़े नरम होकर। जितना पता था मुझे मैंने बता दिया, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ अक्षर ब्रह्म का ठिकाना, एक जगह लिखा हुआ कि आदिनारायण का ठिकाना, और दूसरी जगह लगा कि उनका स्थान तो क्षीर सागर रहता है। शास्त्रों में जब ऐसा ही लिखा है तो मैं कहाँ से बताऊं? अब श्री जी फिर कहते हैं नहीं नहीं, आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा, कैसे भी करो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, कैसे भी करो। बहुत खुशामद करने लगे। अब करते करते हरजी व्यास को क्या आ जाता है यहाँ पर, क्रोध आ जाता है कि क्या है तुम बार बार मेरे से पूछे, जितने भागवत में लिखा मैंने बता दिया, अब अपने आप पढ़ लो, मुझे तो इतना ही। अब अपनी अलझली जब नहीं पता तो किसको कहने लगे? वेद व्यास जी को, आचार्य, यानी जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, तो उनको कहने लगे, भली बुरी कहने लगे कि उन्होंने ऐसा ही लिखा है, स्पष्ट तो किया नहीं, तो हम इसमें क्या बताएं। यानी अपने समझ में ना आने के कारण
उनको दोष देने लगे, उनको अपशब्द। और ऐसा ही होता सुंदर सा, कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद नाचना नहीं आता लेकिन ये कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है तो कैसे नाच। ऐसे ही व्यास की बात हो रही है कि समझ में तो नहीं आ रही और उनको दोष देने लगे आज। तो कहने लगे, कहिया कटुक वचन अचरजों को, इनो ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इसे क्या करूं क्या निशा करूं मोमिन। तो मैं इसमें क्या करूं, कैसे तुम्हें बताऊं। अब मेरे जितना मेरे पास था इतना मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बताकर संतुष्ट कर सकूं। तब कान्ह जी ने कहिया, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत है सुनो इनके मुख विख्यात। अब वहीं पर कान्जी भाई भी खड़े थे। अब कान्जी भाई को तो ये है मेरी ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि इतने दिन से सेवा कर रहे थे। तो जैसे कान्जी, उनको हरजी व्यास को क्रोध आया, उल्टी सीधी उनको कहने लगे आचार्यों को कि उन्होंने ऐसा ही लिखा, बीच में क्लियर तो लिखता नहीं, ऐसे ऐसे लिख कर चले गए, हमें फंसा कर चले गए, इसका खुलासा तो हमने नहीं किया। अब जैसे वो अपनी गद्दी से उठा जोश आया, तो अब कान्जी भाई सोचा कि ये तो उठ के चलने लग रहा है हरजी व्यास, ये भाई इतने दिन की मेहनत ये तो सारी जाएगी। तो कान्जी भाई महाराज जी को हाथ लगा के, महाराज जी स्वामी जी इनसे अक्षर तीर्थ की तो बात पूछो कुछ। अब महाराज जी को आया जोश, उनका हाथ झटक कर दिया धक्का कान्जी भाई को। अब कहाँ ये हद का अटका हुआ है, कहाँ बेहद तक का तो बता नहीं रहा है, अक्षर तीर्थ की बात क्या बताएगा। ये पंडित तो हद में ही लटक गया। तो तू कह रहा कि अक्षरातीत की बात पूछ लो, अक्षरातीत की क्या बात बताएगा जब इसे हद और बेहद का ही नहीं, इसे यही नहीं पता कि ये हीरे का महल कहाँ पर है, तो अक्षरातीत की अब क्या बात बताएगा। इसे कुछ नहीं पता क्या अक्षर है, क्या हद है, क्या बेहद और क्या परम अक्षरातीत का धाम। अब बस इतना सुनते ही जो उससे जोश आ रहा था हरजी व्यास को, उसका तो हो गया शांत महाराज जी के अंदर के जोश को देखते ही। अब वो इसकी खुल गई आंख, वो सोच रहा है कि अरे ये ऐसी बात, क्योंकि शास्त्र जब पढ़े हुए हैं तो शास्त्रों में तो साक्षी लिखी हुई है, हद की बेहद की परम धाम की सबकी लिखी हुई है, तीन पुरुषों की भी तीन सृष्टियों की भी। तो इतना थोड़ा थोड़ा संकेत तो पता था, भले ही उसका निरूपण नहीं हुआ। तो उन्होंने पढ़ रखा था कि अरे अगर अक्षरातीत की बातें करेंगे तो ये तो ब्रह्ममुनि होंगे जो कलयुग में होंगे। उसकी आंखें चौंक गया। अरे अक्षरातीत की बात करने वाला तो कोई सामान्य नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर है। अब महाराज जी को आ गया जोश, तो उन्होंने क्या कहा कि हे सुन कान व्यास जी, कान वो सुन, जो तुम्हारे से कह रहा हूं मैं हरजी व्यास। अब सीधे तक तो गुरुदेव गुरुदेव करे, अब सुन हरजी व्यास, है ना व्यास जी, अब मैं तेरे से ना भागवत जो सुन रहा था 2 महीने तक, मैं तेरे से भागवत सुनने नहीं आता, अब सुनने बात नहीं। मैं भागवत सुनने नहीं आया था, मैं तो उस धाम देने के हुक्म से तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तूने मरते समय ये कहा था कि मैं 2 बातों की दाज लेकर जा रहा हूँ। कि कहा था कि मैं इस हद मंडल का नहीं हूं जो तुमसे मुझे से गोदान करा रहे हो, तुमने अपने घर वालों से ये कहा था। और तुमने ये भी कहा था कि मैं 2 बातों का ताज लेकर जा रहा हूँ, कि जिसको मैंने आज हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं किया, और जिसको मैंने ना कह दिया आज तक कोई इस संसार में हुआ नहीं कि वो उसको हाँ करते, यानी मेरी बात को काट। तो मैं तेरे इस अहंकार को तोड़ने के लिए आई। आज मैं तेरे से पूछता हूँ कि बता, ये आदि न्याय का ठिकाना है या अक्षर का ठिकाना है। अब वो तो कंफ्यूज खुद ही थे, बता नहीं थे, बात को बार बार पलट रहे थे, और समझ लिया कि जो हरजी व्यास है वो अक्षरातीत की बातें कर रही है। और अगर तुझे विश्वास नहीं आता तो तू मरना सन अवस्था में थे, ये पूछ कान्जी भाई तेरे पास में ही है, इसने तेरी कितनी सेवा कर। तो इसी घमंड को तेरे तुड़वाने के लिए ये सेवा कर रहा था, कोई पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहा था। मेरे कहने से ही मैंने ये भेजा था कि तू इसकी सेवा कर, अगर ये परमधाम की होगी तो शायद हमारे ज्ञान को सुनकर वो चली आएगी। अब इतना सुनते ही तो हरजी व्यास की आंखें खुल गई, और जैसे ही देखा कि वो अक्षर अक्षरातीत की बातें कर रहे हैं तो उनके चरणों में वे पड़ जाते हैं कि ये तो वास्तव में धाम देने के परमात्मा के हुक्म से मेरे पास भेजे। और जाको मैं हाँ कह, हमको पठाए हक ने तुमको राखे तीन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान मान करे रोशन। अब श्री जी कह रहे हैं कि हमें तो हक ने भेजा है तुम्हारे पास, और इसीलिए तुम्हें जीवित भी रखा, जो मरणासन अवस्था में रहे थे फिर जीवित किया, और जिन पर धाम देने की, जिन पर भगवान की मेहर होती है, गुमान भान करे रोशन, उसका वो गुमान तोड़ता है। ये देखो
सबसे बड़ी मेहर यही है। हर एक के अंदर यहाँ अहम भाव होता है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे रूप को लेकर हो, चाहे ज्ञान को लेकर। लेकिन जब जिस पर मेहर होती है उसके वो सारे अहंकार को चूर चूर कर देता है। तो यहाँ हरजी व्यास के ऊपर विशेष मेहर हो रही है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान का अभिमान था, तो उस ज्ञान के अभिमान को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये आए। तब व्यास ए वचन कहे, ए भगत राज, मैं यो ही कर मेरा अर्थ था इन काज। अब तब हरजी व्यास ने श्री जी के चरणों में गिरकर कहा कि हे भगत राज। अभी पता नहीं, अभी तो भगत ही समझ रहे हैं। हे भगत राज, मैंने ऐसा ही कहा था, मेरा उद्देश्य यही था कि छल जगत में मैं ना फंसू, मैं अखंड में। मैंने इसलिए ये सब, मैं इस हदभूमि का नहीं, इतना तो क्योंकि पता था। जैसे राजी महाराज जी ने सतगुरु देवचंद जी से पूछा था कि बता इस ब्रह्मांड का तू कितना जानते, कि ब्रह्मांड का तो सारा पूछ लो, लेकिन अपने घर का नहीं पता। तो ऐसे इन्हें बेहद की वासना थी, अक्षर ब्रह्म की ईश्वर सृष्टि थी, तो इन्हें बेहद का सारा पता। तो कह रहे मैंने इसीलिए कहा था। फिर अपनी तुलना किससे करते हैं सुंदर साथ जी? ये तुलना करते हैं कि हे भगत राज जी, अब मैं बताऊं मैं कैसा हूँ। जैसे वृक्ष होता है ना गुल्लर का, और उस पर बहुत सारे गुल्लर लगे रहते हैं, तो एक गुल्लर के अंदर रहने वालों को ये नहीं पता होता कि ऐसे ऐसे और भी गुल्लर हैं, और ये एक बड़े वृक्ष पर लगे हुए हैं। वो ये सोचता है उस गुल्लर के अंदर रहने वाला कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो मेरी स्थिति तो उस गुल्लर के अंदर रहने वाले कीड़े की भांति है। तो गुल्लर का वृक्ष किससे तुलना की गई सुंदर साथ जी? इस संसार से, कि ये संसार ऐसा गुल्लर का वृक्ष है, इसमें एक से एक ज्ञानी, एक से एक महारथी पड़े हैं। लेकिन अभिमान के कारण हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जब तक वो बाहर ना निकले। क्या ना, कूप मुंगा कुएं के मेंढक की भांति, कि जहां तक मेरा एरिया है बस वहां तक मैं सर्वेश्वर हूँ, कोई मेरी काट नहीं कर सकता। लेकिन कहा गया कि शेर को शेर बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। अपनी तुलना जब की जाती है, देखे तो बाहर निकल कर पता चलता है कि तू कितने पानी। कहते ना अपने घर पे तो चींटी भी शेर होती है, अकेला तो कोई भी बड़बड़ कर ले, चार में बैठकर बोले तो तब पता चलता है मैं कितने पानी। तो यहाँ पर हरजी व्यास कहते हैं, हे भगतराज जी, मैं तो एक गुल्लर के कीड़े की भांति हूँ, जो अपने आप को आज तक सब कुछ समझ रहा था। लेकिन आज मुझे पता कि मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं। आज मैं सब हथियार तुम्हारे सामने डालता हूँ। हथियार का मतलब सुंदर साथ जी, जितने भी इन्हें ज्ञान था वेदों का, शास्त्रों का, यही तो हथियार होता है ज्ञानी का। कोई हथियार तलवार से, भाले से, बंदूकों से, तोपों से थोड़ी लड़ेंगे। शास्त्रार्थ होता है तो उसमें क्या चाहिए? ज्ञान। तो जितना मेरे पास ज्ञान था, आज मैं सारा ज्ञान तुम्हारे आगे देखता हूँ। आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन आज मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कहते हैं, सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हके आए मेरे हे सबब। आज मैं हथियार छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया कि परमात्मा ने ही तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर भेजा है, मेरा ये अज्ञानता हटाने की। मोको बताओ तुम वह जो रहा मुश्तिक, मैं तो कछु न जानत मोहि दिखाओ अजीब। अब मैं जब हार मान गया हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, तो अब तुम मुझे सुनो। जो तुम अक्षर अक्षतीत की बातें कर रहे हो, मुझे बताओ कि वो कौन सा धाम है। अब यहाँ पर श्री जी उनको सारा ज्ञान बता देते कि जहां तक तूने बताया सही है, लेकिन अब सुन अक्षर की, कि जो ये 14 लोग ब्रह्मांड है जहां से महाविष्णु प्रकट होते हैं, ये महाविष्णु जो आदि नारायण है, अक्षर ब्रह्म के सौपन का स्वरूप है। जैसे हम नींद में जाते हैं, सौपन देखते हैं, तो जैसे ही आंख खुलती है तो कहाँ रहता है वो सौपन? कहाँ रहता है हमारा वजूद? कहाँ रहते हैं गाड़ी बंगले सब कुछ, जितना भी हम कुछ देखते हैं, चाहे करोड़ों पब्लिक देख लो, कहाँ है वो सब? हमारी तो कल्पना है, हमारे ही तो रूप बने हुए। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म से ही ये सृष्टि बनती है, महाविष्णु इन्हीं का ही स्वरूप है, और सारा ये सौपन का ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का बेहद मंडल है, जहां पर नूरमय तत्व है सब कुछ। और किस तरह से उसके चतुष्पाद है, अव्यकृत में किस तरह से सुंदर साथ जी चार धाम है, जिसमें ज्योति स्वरूप गायत्री, तब बताते हैं कि देख यो है अक्षर ब्रह्म का धाम। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ कि आदि नारायण का धाम है, तो बिना जागृत बुद्धि के ये खुलता नहीं, तो इसीलिए हरजी व्यास को नहीं पता।
इसको तो खुलासा जागृत बुद्धि कर सकती है कि कहा था कि ब्रह्म सृष्टि ही भागवत के रहस्य खुलेंगे, तो इसलिए बार बार कह रहे थे कि वे ये कभी हद में कह रहे कि नारायण का धाम है, कभी कह रहे आदि नारायण अक्षर ब्रह्म का धाम, लेकिन मूल में वो अक्षर ब्रह्म का था और प्रतिबिंब पड़ता है तो नारायण। तो इस तरह से अक्षर की साक्षी देकर फिर परम धाम की उनको वास्तविकता बताते हैं कि एक परमात्मा है, उन्हीं के हमको उनकी शरण में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देते हैं, मोह को बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकीम, मैं तो कछु न जानत मोहे दिखाओ अजीम, मोहे दिखाओ अजीम। बोले सीतानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सभी।